अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि हमने इस तरह का एक पैटर्न बनाना है। ठीक है, इसमें 3 तरह की वेरिएशंस हैं। एक तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, हर रो के अंदर कॉलम कितने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो नंबर ऑफ़ विड्थ है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास जो विड्थ की वेरिएशन है वो एक एडिशनल लूप जो है वो ऐड करेगी। पहले हमारे पास 2 लूप्स हुआ करते थे रोज़ एंड कॉलम्स की वजह से, अब क्योंकि विड्थ भी ऐड हो गई है, तो इसको किस तरह हैंडल करेंगे ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए ये आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक सुनें, क्योंकि जो विड्थ है वो सिर्फ 2 होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज़ होती हैं विड्थ की, तो ये 10 हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स प्रिंट होते। ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन टू 10। तो ये किस तरह हम इसको जेनेरिक करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एडिशनल लूप जो है वो ऐड होता है। तो आपने इस लेक्चर को ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से सुनना भी है और प्रैक्टिस करना है। मैं आता हूँ अपने कोड पे, थोड़ा-सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी होगी। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा-सा स्पीड अप करें। अच्छा, मैं सबसे पहले पहले तो ये पैटर्न बनाऊँगा, ठीक है, जो मैंने हाइलाइट किया है, और इसके अकॉर्डिंग जो रोज़ की वैल्यू है ना वो 4 है, ठीक है, और कॉलम्स आप काउंट कर सकते हैं। कॉलम्स की वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। तो मैं सिर्फ़ ये वाला पैटर्न बनाने वाला हूँ। सो अ, एक रोज़ का वेरिएबल है, एक विड्थ का है, जो फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा। एक कॉलम का वेरिएबल है जिसको मैंने 8 असाइन किया है, ठीक है। अगर मेरे पास रोज़ की वैल्यू 4 है, तो कॉलम्स की वैल्यू कितनी है? 8 है हमारी एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग। सो हम इसको कोड करते हैं फॉर चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको इशू नहीं होगा कॉपी करने से, बट पॉइंट इज़, चलिए यार मैं फ्रॉम स्क्रैच ही कोड कर लेता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाएं आप। फॉर इंट आई इक्वल्स 1, ठीक है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो ये जो लूप है बेसिकली रोज़ को कंट्रोल करेगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, और हर रो के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं उसके लिए एक नेस्टेड लूप होगा, इंट जे इक्वल्स 1, ठीक है, और जे इज़ लेस देन इक्वल टू कॉलम्स और जे प्लस प्लस। रोज़ एंड कॉलम्स आर द टू इंटीजर वेरिएबल्स जो यहाँ पर ऊपर मैंने इनिशियलाइज़ किए हैं। विड्थ मैंने इनिशियलाइज़ ज़रूर किया है लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा फ़िलहाल, ठीक है। और मैं कहता हूँ सी और स्टैटिक, और सी आउट एंड एल, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास बेसिकली होगा क्या कि 4 रोज़ और हर रो के अंदर सॉरी एंड एल 4 रोज़ और हर रो के अंदर मेरे पास 8 कॉलम्स होंगे। उसका एक काइंड ऑफ रेक्टेंगल जो है वो प्रिंट हो जाएगा, और हो गया है। वेल एंड गुड, 4 रोज़ 8 कॉलम्स, आसान, बहुत आसान, ठीक है। सो लेट मी क्लियर इट। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो वेरिएशन आ रही है ना डायगोनल की, इसका चेक लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको समझें तो अभी ये जो पोजीशन है वो 4 है, ठीक है, 4 3 2 एंड 1। तो ये एक वेरिएशन आपको नज़र आ रही है। वेरिएशन मीन्स वेरिएशन, तो सॉरी, वेरिएशन मीन्स अ वेरिएबल। तो इंट इंडेक्स 1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू रखती है मैंने रोज़ के इक्वल, क्योंकि रोज़ की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि जे की वैल्यू इंडेक्स 1 के इक्वल हो, तो मेरे पास अल्फ़ाबेट ओ प्रिंट हो जाए, ठीक है, और एल्स में मैं कह सकता हूँ सी आउट डैश प्रिंट हो जाए, ठीक है। वेरी सिंपल। सो लेट मी क्लियर इट। और कंपाइल करके जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आती है देख लेते हैं। तो मेरे पास जो इंडेक्स 1 की वैल्यू 4 के इक्वल है, तो जब कॉलम की वैल्यू 4 हो रही है तो अल्फ़ाबेट ओ प्रिंट हो रहा है हर रो के लिए। लेकिन हमने एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंटिंग नहीं करनी, हमने डायगोनल प्रिंट करना है। इट मीन्स कि इंडेक्स 1 जो है वो पहले 4 है, तो फिर 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, अप टू सो ऑन। तो इंडेक्स 1 की वैल्यू हर अगली रो के लिए मैं डिक्रीमेंट करूँगा। अब चेक करते हैं अब क्या सिचुएशन बनती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डायगोनल प्रिंट हो जाएगा, लेकिन एक बात समझ आ रही है आपको, मैंने एक छोटा सा कोड है, कितनी दफ़ा मैंने चला कर देखा है, बट एक बिगिनर जो है वो सारा कोड लिख लेता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एरर्स हैं। अच्छा, अब ये सेकंड जो वेरिएशन है इसके लिए एक सेकंड वेरिएबल, ठीक है, उसका भी हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं इंट इंडेक्स 2 के नाम से। और ये देखें 5 इसकी पोजीशन है इस
एग्जांपल के अकॉर्डिंग इट मींस कि रोज़ प्लस वन, और हर अगली रो के लिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है बाय वन, ठीक है। तो रोज़ प्लस वन के साथ मैंने इसको इनिशलाइज़ किया, और हर अगली रो के लिए मैंने इंडेक्स टू को इंक्रीमेंट किया, ठीक है। और मैंने कंडीशन को चेंज कर दिया कि जब कॉलम की वैल्यू इंडेक्स वन या फिर इंडेक्स टू के इक्वल है तो आपके पास अल्फ़ाबेट ओ प्रिंट होना चाहिए। सो लेट मी क्लियर इट एंड कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो मेरे पास ये एक शेप प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने हॉरिजेंटल पैटर्न प्रिंट करने थे, तो ये तो बहुत आसान है, आपने यहाँ तक पैटर्न तो प्रिंट हो ही गया है, एक और लूप लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल है दूसरा पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। द रीज़न इज़, अगर मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ फॉर, ठीक है, जो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से कि लेयर, मैंने विड्थ वेरिएबल का नाम लेयर रखा है फ़िलहाल, लेयर इक्वल टू वन एंड लेयर इज़ लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है, लेट्स सपोज, एंड लेयर प्लस प्लस। और मैं यहाँ पर लूप को एंड करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं सर देखें एक हमने पैटर्न बनाया ना, बन गया, तो एक और लूप लगा दिया वो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। मसला ये है कि एक पैटर्न तो प्रिंट हो गया, लेकिन जो दूसरा पैटर्न है ना वो उसके उसके नीचे प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे पर फॉर एग्जांपल जो विड्थ है जिसको मैं लेयर कह रहा हूँ फ़िलहाल, अगर यहाँ पे 10 होता है तो 10 वर्टिकली पैटर्न्स प्रिंट होते हैं। हमने वर्टिकली नहीं करने, हमने हॉरिजॉन्टली करने हैं, ये मसला है, ठीक है। इट्स नॉट ईजी। तो लूप तो हमने लगाना है, लेकिन इस तरह नहीं लगाना कि हम कहें कि यार एक पैटर्न हमने बना ली है तो इसी के ऊपर एक लूप लगा लेते हैं। ऐसा आप करेंगे, ऊपर लूप लगाने का मतलब ये है कि वर्टिकली प्रिंटिंग हमने वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली करनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। सो ये कैसे होगा? तो इसका तरीका ये है लॉजिक बनाने का, वो ये कि आप इसको ना थोड़ा-सा लॉजिकली या आई मीन थोड़ा-सा आप इस तरह समझें कि वेरिएशन आ किस तरह रही है, ठीक है? अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कोड के अकॉर्डिंग एक लेयर है, एक लेयर के अंदर कुछ रोज़ हैं और हर रो के अंदर कुछ कॉलम्स हैं। बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है? कुछ लेयर्स हैं, हर लेयर के अंदर कुछ रोज़ हैं, हर रो के अंदर कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है? ये इसकी लॉजिक, ये इसकी सेंस बनती है। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि कुछ रोज़ हैं 1 2 3 4, 4 रोज़ हैं और हर रो के अंदर कुछ विड्थ है और हर विड्थ के अंदर कुछ कॉलम्स हैं। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट हियर, लाइक मुझे एक लूप तो लगाना है, लेकिन लूप इस तरह मुझे नहीं लगाना कि वो वर्टिकली प्रिंटिंग हो। इसकी सेंस डिफरेंट है कि रो के अंदर विड्थ है, रोज़ के अंदर कुछ विड्थ हैं और हर विड्थ के अंदर कॉलम्स हैं। मैं इसको कोड करता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। तो लेयर्स का मैंने लूप लगा निकाल दिए, ठीक है। और मैं इसको दोबारा अब इंडेंट कर रहा हूँ, शिफ्ट टैब आई थिंक, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट है मैंने इसको भी रिमूव किया है। और लेट मी क्लियर इट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, नहीं की, वेल एंड गुड। तो हर रो के अंदर विड्थ है और हर विड्थ के अंदर कॉलम है, ऐसा ही है। एक रो है, ठीक है, जिसकी ये विड्थ बनती है जो मैंने हाईलाइट की है, ये दूसरी विड्थ बनती है, तीसरी विड्थ हुई तो वो यहाँ पर प्रिंट होगी। तो एक रो तब मुकम्मल होगी जब सारी विड्थ कंप्लीट हो जाएंगी। तो हर रो के अंदर विड्थ है, फॉर इंट w इक्वल्स वन, w इज़ लेस दैन इक्वल टू नंबर ऑफ विड्थ जितने भी हैं, ठीक है, w प्लस प्लस। कहने का मतलब ये कि रो के अंदर विड्थ है, ठीक है, और विड्थ के अंदर कॉलम्स हैं। तो लेट मी ऐड अ लूप हियर, ठीक है। सो मैंने इसको टैब किया, इंडेंट किया। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल, फर्स्ट कंपाइल इट, एक आउटपुट आपके सामने है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो पैटर्न आपको बनता अब मुझे उम्मीद है नज़र आ रहा है। द थिंग इज़, पहले भी 3 लूप थे लेकिन वो वर्टिकली प्रिंटिंग हुई थी, अभी अभी भी 3 लूप हैं और अब हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग हो रही है। डिफरेंस को आपने समझना है कि ऐसा क्या हो गया कि वर्टिकली से मैं हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग पे आ गया। लूप तो पहले भी 3 थे, अभी भी 3 है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने लूप ऊपर लगाया था ना, तो जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा था वो नीचे क्लोज हो रहा था। इट मीन्स कि आपके पास सी आउट एंडल होगा हर एक, बेसिकली हर विड्थ के बाद, कि इतनी वो विड्थ प्रिंट करेगा
और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, फिर अगली विड्थ प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, एक पूरे पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पैटर्न की विड्थ नीचे प्रिंट होती जाएगी। ठीक है, तो सी आउट एंडल की वजह से सारा मसला हमारा आ रहा था कि मैं वर्टिकली प्रिंटिंग की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब लूप के ब्रैकेट को मैंने आगे पीछे किया है। ठीक है, लूप पहले भी 3 थे, अभी भी 3 है। वेरिएबल का नाम आप लेयर रखते हैं यहाँ पे, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लूप पहले भी 3 थे, अभी भी 3 है। वही वेरिएबल्स हैं, सब कुछ वही है। सिर्फ ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे क्लोज करना है, उसकी मैंने आपको लॉजिक बता दी है कि आप इसको ना अपनी लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। पहले ये हो रहा था कि हर लेयर थी, लेयर के अंदर रो थी और रो के अंदर कॉलम थे। अब मैंने इसको डिफरेंट कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं, हर रो है, रो तब खत्म होगी जब सारी विड्थ प्रिंट हो जाएगी, और एक विड्थ तब खत्म होगी जब सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। तो रो के अंदर विड्थ एंड विड्थ के अंदर कॉलम। तो इट मीन्स कि मेरे पास ये पूरी रो है। ठीक है, और यहाँ पे रो तब खत्म होगी जब सारी विड्थ प्रिंट हो चुकी होंगी, और इसमें दो विड्थ हैं, एक पहली, ठीक है, और एक दूसरी। और एक विड्थ तब खत्म होगी जब सारे कॉलम्स प्रिंट हो चुके होंगे। समझ आ रही है? तो ये यहाँ पर हो रहा है। और जब मेरे पास एक रो मुकम्मल होती है, तो मैं अगली रो पे जाने से पहले नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ, सी टू हैंडल कर देता हूँ, और जो इंडेक्सेस है ना उसको मैं डिफरेंट कर देता हूँ। लाइक इंक्रीमेंट जिसको करना है मैं उसको इंक्रीमेंट करता हूँ, जिसको डिक्रीमेंट करना है उसको डिक्रीमेंट करता हूँ। और थ्रू आउट द रो इंडेक्सेस सेम रहते हैं। इंडेक्सेस तब चेंज होंगे जब पूरी रो प्रिंट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इंडेक्सेस को मैं वेरिएशन नहीं लेके आ रहा विड्थ के चेंज होने पे, इंडेक्सेस की वेरिएशन में लेकर आ रहा हूँ रोज़ के चेंज होने पे। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मेरी बात समझ आएगी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर रहा हूँ। ऑल्दो यूट्यूब की जो रिकमेंडेड लेक्चर का ड्यूरेशन होती है वो 12 मिनट्स होती है, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात लेंथी एक लेक्चर है। बट एनीवेज, अच्छा ठीक ठीक है, ये काम तो हो गया। ठीक है, तो अब आसान तरीका ये है कि मैं इसको कंट्रोल सी करूँ, कंट्रोल वी करूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा लूप है वो डुप्लीकेट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्सेस की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। इंडेक्स 1 जो है अब नीचे वाले हाफ के लिए 2 है, और इंडेक्स 2 जो है वो कॉलम -1। ठीक है, लाइक एक स्टेप पीछे है। तो अब हो ये रहा है कि मैं लोअर हाफ प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, और लोअर हाफ में 3 रोज़ हैं, 4 नहीं है। कॉलम्स उतने ही हैं लेकिन रोज़ 3 हैं। और इसके अलावा जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स 1 जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंडेक्स 2 जो है वो कॉलम -1 से स्टार्ट हो रहा है, लाइक 7 से स्टार्ट हो रहा है, और हर रो के लिए डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ठीक है, index 1 should be initialized with 2, index 2 should be initialized with I think columns -1। यही बात हुई थी हमारी। और इंडेक्स 1 ने इंक्रीमेंट होना है इस दफ़ा, और इंडेक्स 2 ने डिक्रीमेंट होना है। और जो रोज़ हैं वो 4 नहीं है, 3 हैं, तो रोज़ -1 कर दिया मैंने। सो लेट मी क्लियर इट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो ये पैटर्न बनता आपको शायद नज़र आ रहा है अब। ठीक है, तो ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। और इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए कि आगे जाने से पहले मैं इसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर लूँ कि बाकी विड्थ के लिए चलता है। फॉर एग्जांपल 9 विड्थ के लिए सही चल रहा है, और मैं रोज़ को भी 6 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि कोड मेरा जेनेरिक है भी या नहीं एक दफ़ा कंफर्म हो जाए। ठीक है, पता चले मैं सारा कोड लिखने के बाद चेक करूँ तो मुश्किल हो जाएगा एरर निकालना मेरे लिए। तो बिल्कुल ठीक है पैटर्न मेरे पास। ठीक है, सो लेट मी क्लियर इट। अब मेरे लिए बहुत आसान है कि स्टैटिक्स का जो भी पैटर्न था मैं उसको समहाउ मैनेज कर लूँगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ओ सही प्रिंट हो रहे हैं, विड्थ सही सही प्रिंट हो रही है, नंबर ऑफ़ रो सही प्रिंट हो रही है, बस स्टैटिक का मसला रह गया है। और स्टैटिक की कंडीशन ये है कि दो इंडेक्सेस के दरमियान में स्टैटिक्स हैं, तो उसकी कंडीशन में लगा लेते हैं, क्या मुश्किल काम है। फिर आप मैं इन दोनों लूप्स को कंबाइन भी कर सकता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, पहले कंबाइन कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशन लगा लेंगे। ठीक है, कंबाइन इस तरह करना है आप लोगों ने कि अगर आप देखो ना तो कोड काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, ये लाइन का कंपैरिजन करें आप इस लाइन के साथ, बिल्कुल सेम है। इन दोनों लाइंस का कंपैरिजन करें इन लाइंस के साथ, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंडेक्स 1 ने यहाँ पे डिक्रीमेंट होना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट, और इंडेक्स 2 ने यहाँ पे इंक्रीमेंट होना है और यहाँ पे डिक्रीमेंट। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम समहाउ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने कोड को आसान करने के लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ, बाद में इसको डिलीट कर दूँगा। तो मेरा अब कोड सिर्फ इतना रह गया। सो लेट मी क्लियर इट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। मैं ना, मेरी ये हैबिट है
मैंने कमेंट किया ना, पहले चला के देखूंगा उसे, भाई सही चल रहा है, उसके बाद आगे जाऊंगा। अच्छा ये मेरा पैटर्न सही आ रहा है अपर हाफ वाला। अब लोअर हाफ की लॉजिक में इधर ही लगा लेता है। ठीक है, तो आप देखो तो 7 रोज है ना। अगर मेरे पास रोज की वैल्यू 4 थी, तो वेरिएबल की वैल्यू जब 4 थी, तो मेरे पास 7 रोज प्रिंट हो रही है। इट मीन्स रोज इंटू 2 -1। ठीक है, यहाँ तक तो रोज़ का एक डिफरेंस आ गया। उसके बाद अपर हाफ के लिए तो ठीक है, और लोअर हाफ के लिए मैंने इंडेक्स 1 को डिक्रीमेंट करना है और इंडेक्स 2 को इंक्रीमेंट करना है। सही है, तो वो भी कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं यहाँ पे चेक लगा सकता हूँ कि जो आई है, जो मेरी रोज़ को कंट्रोल कर रहा है, इज़ लेस देन रोज़। ठीक है, तो इंडेक्स 1 ने डिक्रीमेंट होना है अगर लोअर हाफ है। ठीक है, और अगर लोअर हाफ नहीं है, लाइक सॉरी अपर हाफ है, तो इंडेक्स 1 ने डिक्रीमेंट होना है, और लोअर हाफ है तो इंडेक्स 1 ने इंक्रीमेंट होना है। अच्छा मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको सेपरेट लूप लगाना पसंद है आप सेपरेट लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं तो आपको एक कोडिंग करना सिखा रहा हूँ कि जो कोड डुप्लीकेटेड होता है उसको आप कोशिश किया करें कि शॉर्ट करें। यहाँ पे इंडेक्स 2 ने इंक्रीमेंट हो रहा है अपर हाफ के लिए, और लोअर हाफ के लिए डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अपर हाफ के लिए इसने इंक्रीमेंट होना है, और लोअर हाफ के लिए इंडेक्स 2 ने डिक्रीमेंट होना है। तो वेरिएबल का नाम रखती है इंडेक्स 2। ठीक है, तो बस क्योंकि इंडेक्सेस की वेरिएशन का मसला था ना, तो बस मैंने उसको समहाउ मैनेज करने की कोशिश की है कंडीशन लगाकर। बाकी कोड मेरा सेम ही है। ठीक है, तो अगर आप जो कमेंटेड कोड के साथ मेरा कंपैरिजन के सारे कोड सेम है, बस इसमें डिफरेंस था। ठीक है, तो वो मैंने एक कंडीशन लगा दी है। अपर हाफ के लिए इंडेक्स 1 डिक्रीमेंट होना था, और इंडेक्स 2 ने इंक्रीमेंट होना था। सिमिलरली अपर हाफ के लिए इंडेक्स सॉरी लोअर हाफ के लिए लाइक एल्स की पार्ट में इंडेक्स 1 ने इंक्रीमेंट होना है और इंडेक्स 2 ने डिक्रीमेंट होना है। वेरी सिंपल। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ कन्फ्यूजिंग लग रही है तो आप सेपरेट लूप ही लगाना। तो चेक कर लेते हैं ये कोड, दिखने में तो ठीक ही लग रहा है। एक दफ़ा क्लियर करके ना दोबारा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जो काम मैं 2 लूप के साथ कर रहा था, मैंने सिंगल लूप से लाइक जो 2 दफ़ा डुप्लीकेट किया था, मैंने वन टाइम वो कोड लिखा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सेम थी। सिर्फ वेरिएशंस जो थी वो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की थी। उसमें मैंने एक ना कंडीशन लगा कर चीज़ों को मैनेज किया। तो 17 मिनट्स की आई थिंक लेक्चर हो गए। मैं सिर्फ समराइज़ करता हूँ अब। ठीक है, वो ये कि अब स्टेरिक्स आ रहे हैं बीच में, तो इसका चेक लगा लो कि इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की जो रेंज है ना उसके दरमियान में स्टेरिक्स है। तो ठीक है, आप यहाँ पे लगाएं इफ़। ठीक है, सी आउट ओ है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ सी आउट ओ को, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, तो कट पेस्ट हो गया। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एल्सिफ, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 के इक्वल है तो सी आउट ओ होना चाहिए। अगर जे की वैल्यू ग्रेटर है इंडेक्स 1 से, और जे की वैल्यू लेस है इंडेक्स 2 से, लाइक जो जे की वैल्यू इंडेक्स 1 और 2 की रेंज में है, तो सी आउट होना चाहिए क्या, स्टैटिक। ठीक है, और एल्स में कह सकते हैं कि सी आउट होना चाहिए स्पेस। ठीक है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, कोई डिफरेंट इनपुट लेते हैं। चलिए रोज़ को 6 लेने देते हैं या 8 कर लेते हैं, और विड्थ को है ना उसको कर लेते हैं 3। सो क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास पैटर्न बनता है, और इसको आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। आई थिंक इट्स सेम। ठीक है, अब आप विड्थ को चेंज कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 3 रखी है, आप डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि कंपाइलर की रेंज में आएगा या नहीं, आई मीन टर्मिनल की एक स्क्रीन साइज़ है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा। तो ये देखें, ठीक है, पैटर्न बिल्कुल ठीक है। दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ है। ठीक है, सो थिंग्स आर सिंपल, मुश्किल नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक दफ़ा मैं क्विक रिकैप कर रहा हूँ। इस लेक्चर को लेंथी करने का पर्पज़ ये था कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएशन थी, वो थी विड्थ की। ठीक है, और इस बात को समझना है कि लूप लूप होता है। कंपाइलर को नहीं पता कि ये रोज़ है तो ये कॉलम्स है तो ये विड्थ है, नो। कंपाइलर ने लूप को लूप की तरह ही ट्रीट करना है। बट थिंग इज़, आपने समझना है कि मैंने नेक्स्ट लाइन पे कब जाना है। नेक्स्ट लाइन पे मैंने तब जाना है कि जब सारी विड्थ एक रोज़ की मुकम्मल हो जाएंगी।
जब सारी विड्थ मुकम्मल होंगी तो आपकी एक रो हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड रो में जाने से पहले आप सी आउट हैंडल करोगे और इंडेक्सेस को चेंज करोगे, ठीक है। तो अपनी उर्दू लैंग्वेज में हर कुछ रोज़ हैं, हर रो के अंदर विड्थ है और हर विड्थ के अंदर कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मज़ीद ऐसी मज़े की एक्सरसाइजेस करने के लिए आप मेरे कोर्स में आएँ। आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि 2 दिन की एक्सपायरी रह गई है। आज है 28, ये 30th को या 31 को ख़त्म हो जाएगा, आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर। आप 50% कोर्स में डिस्काउंट अवेल करें, ये लाज़मी अवेल करें। द रीज़न इज़ इसमें सिर्फ़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स नहीं है, ठीक है, इसमें ड्राई-रन्स हैं, इसमें लॉजिक बिल्डिंग है। आप एक दफ़ा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अच्छी कर लेना तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और डाटा स्ट्रक्चर्स भी जो आने वाले कोर्सेज़ हैं, इसमें मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हर एक चीज़ कवर की है, डायग्राम्स भी कवर की हैं, नेस्टेड लूप्स भी कवर की हैं, पैटर्न्स भी हैं, और इससे पहले कंडीशन स्टेटमेंट्स भी थी। फंक्शन को किस तरह हम यूज़ करके अपने कोड को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। किस तरह मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, हर चीज़ मैंने सिखाई है। और मैंने एक ऑफ़र है, ठीक है, बाय वन गेट वन, ठीक है। अगर आप इस ऑफ़र को अवेल करें और लाज़मी अवेल करें। द रीज़न इज़ अगर आप मेरे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स में आते हैं तो इंशाल्लाह जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स मेरा लॉन्च होगा 2 या 3 महीने बाद, तो आई मीन जनवरी में, तो ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आपको मैं एक्सेस दे दूँगा, और इसमें भी आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफ़िकेट ऑफ कंप्लीशन हर कोर्स में है। तो आप एक कोर्स लें, इसकी पेमेंट कर दें, ठीक है, और उसके बाद आप एक गूगल फॉर्म फिल करें। उसके लिए तरीका ये है कि आप एक इस बटन पे क्लिक करें, ठीक है, और आपको सामने एक गूगल फॉर्म आएगा, फिल करें, और इन दोनों में से कोई एक जो अपना स्लॉट है वो बुक कर लें। आपके पास सिर्फ 2 दिन रहते हैं, इसके बाद ये ऑफ़र एक्सेसिबल नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू वेरी गुड लक।